बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज दुआ ज़ारा केस के हवाले से खासी डेवलपमेंट्स हैं और मजिस्ट्रेट साहब की अदालत के अंदर डेवलपमेंट्स हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखूं और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रखूं कि आप उसको समझ सकें, क्योंकि कानून की जो ज़ुबान है थोड़ी सी पेचीदा होती है, उसका समझना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो ज़हीर एंड कंपनी या ज़हीर स्कूल ऑफ थॉट को जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है, उसके लिए अच्छी नहीं है। और बहुत सारे मैं देख रहा था हमारे यूट्यूबर्स भी हैं जो इसके ऊपर अब बोल नहीं रहे। वही यूट्यूबर्स जो अपनी जीत, अपने जो है वो जश्न का जो है वो ऐलान किए हुए थे और कह रहे थे उनका जो नैरेटिव है या उनका जो बयानिया है वो सच साबित हो चुका है। खैर, उनकी बात अब हम क्या करें। आज के हम केस के हवाले से बात करते हैं। आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो रखता हूँ। डेवलपमेंट ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की उनकी अदालत के अंदर पेश होते हैं मेहदी काज़मी साहब और उनके साथ उनके वकील जिब्रान नासिर होते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं वहाँ पे तो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बड़े खुश होते हैं और मेहदी काज़मी साहब के चेहरे के ऊपर भी बड़ी जो है एक अच्छी जो हमने देखा एक मुस्कुराहट सी थी। और मेहदी काज़मी साहब की इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ हक़ाइक़ हैं जो इस कोर्ट के अंदर हुए। अब वो क्या हक़ाइक़ हैं, हुआ क्या, मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज एक ही दिन के अंदर दो मुख्तलिफ महाज़ों के अंदर कामयाबी हासिल हुई है मेहदी काज़मी को। एक उनको कामयाबी ये हासिल हुई है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाने के हवाले से अहकामात हो चुके हैं। ये इतना अहम क्यों है और इसमें इतनी बड़ी कामयाबी की क्या बात है, मैं आपको इसकी तमाम डिटेल बताता हूँ। दूसरा आपको ये बताता हूँ कि सी क्लास का चलान पेश किया था पुलिस ने, जिसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। चलें आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। पुलिस ने जो तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराई थी अदालत में, उसको मजिस्ट्रेट साहब ने क्रॉस कर दिया। उन्होंने कलअदम करार दिया। उन्होंने कहा जी ये वापस करें, रिटर्न करिए, ठीक नहीं है आपकी रिपोर्ट, जाएं और नए सिरे से दोबारा इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करें। सो आज के दिन में दो बड़ी कामयाबियां हुई हैं। एक तो ये कि मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन हो गई है, दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट हो गई है। ये बड़ी कामयाबियां तस्वुर की जा रही हैं। क्यों, मैं आपको इसकी डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये बात जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये गए, मेहदी काज़मी साहब और उनके साथ उनके वकील जिब्रान नासिर मौजूद थे और जब ये वहाँ पर गए उन्होंने एप्लीकेशन पुटअप की। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को वापस लेने पे इस केस को खारिज कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा या रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी दिस हैज़ बीन डिक्लाइंड, आपकी एप्लीकेशन जो आई थी वो गलत थी, केस हमने डिसमिस कर दिया है और निकाह जो है वो हमेशा कायम रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज बात हुई है इस अदालत के अंदर। अच्छा, जो अदालत थी वो थी जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत थी। अब जो एप्लीकेशन दी थी जिब्रान नासिर ने, यानी कि मेहदी काज़मी ने, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पैनल के साथ, जो 3 रुकनी इनका था जजेस का बेंच, उसने कहा कि आप चाहें तो इसको प्रोसीड कर लें, अगर आप प्रोसीड ना करना चाहें तो हम वैसे ही आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर देते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। ये एक रूल है। सो एक रूल के मुताबिक उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, यानी जो उनका मुद्दा था, वो वापस ले लिया, क्योंकि अदालत ने उसके ऊपर अहकामात ऑलरेडी कर दिए और उस पर उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर भी दिया। तो चुनाचे उन्होंने एप्लीकेशन इसीलिए वापस ली, वो खारिज नहीं हुई, वो रिजेक्ट नहीं हुई। उन्होंने एप्लीकेशन, यानी कि मैं किसी के पास केस लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा ये केस है, आप इसके ऊपर जो है वो मेरे साथ बहस व मुबासा कीजिए या इसको सॉर्ट आउट करें और एक लंबे प्रोसीजर से गुजरें। तो जिसके पास मैं एप्लीकेशन लेके जा रहा हूँ वो कहता है अच्छा आपका ये केस है, तो आप ऐसा करें कि इसके लिए आपको मेरे पास नहीं आना, आप एप्लीकेशन वापस ले लीजिए और आप अगले कमरे में चले जाइए, वहाँ पे फलाने साहब बैठे हैं, उनके पास जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बल्कि मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ कि आप वहाँ पर जाएँ, आप मेरे पास आए थे और मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया मेहदी काज़मी के साथ। अब आज चूंकि वो वहाँ पर पहुँच गए और आज उसका पहला बाज़ाब्ता दिन था सुप्रीम कोर्ट के इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद, तो हुआ ये कि जैसे मैंने आपको पहले 2 चीज़ें बता दी कि 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं मेहदी काज़मी ने। एक तो मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन हो गई और दूसरा जो पुलिस है उसको घन चक्कर में अब खुद ही पढ़ना पड़ गया। तफसील ये है कि मैं आपको दोनों चीज़ों के हवाले से तफसील बयान कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं पुलिस के रोल से। पुलिस का जो रोल है उसको सी क्लास चलान से रिलेट किया जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, यानी इसका मतलब यह है कि पुलिस ने अपनी तहकीकात जितनी भी करनी थी दुआ ज़ारा के केस के अंदर, वो उसने तहकीकात की। तहकीकात किए जाने के बाद उसने एक चलान, यानी कि एक मुसव्विदा जो है वो अदालत के अंदर जमा करा दिया और उसने उस मुसव्विदे में ये कहा कि जितने भी बंदे हमने पकड़े थे इस केस के अंदर, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं हम चाहते हैं कि बरी हो जाएं, उन पर कोई
भी इल्ज़ाम नहीं है, सो चुनाचे क्लीन चिट उनको दे दी गई ज़हीर एंड कंपनी, या जो लोग उस जुर्म के अंदर या मुबैना जुर्म के अंदर पकड़े गए थे। अब जब पुलिस की तहकीकात हुई या पुलिस के हवाले से जब अदालत ने इस्तफसार किया तो उन्होंने देखा कि इसके जो चलान जमा कराया गया है उसमें उन्होंने एक ही रीज़न बनाया पुलिस ने, और वो रीज़न बनाया उन्होंने कि लड़की की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। वही रीज़न जो सुप्रीम या सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा कराया गया था, यानी कि जो लड़की है वो 16 साल से ऊपर की है, चुनाचे उसका निकाह जायज़ है या उसे इस चीज़ का हक है। इस वजह से इसके अंदर मुबैना जुर्म के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। ये तो हो गई बात या कार्रवाई पुलिस की। अब जो आज जर्रा हुई, जो आज बहस हुई, उसके अंदर जो जिब्रान नासिर ने पॉइंट्स हाईलाइट किए, उन्होंने ये कहा कि अगर इस लड़की की उम्र 16 साल से नीचे साबित हो जाती है, जिसके सुप्रीम कोर्ट अहकाम दे चुकी है कि जो दोबारा मेडिकल करवाएं इसका, यानी कि मेडिकल दोबारा होगा या कुछ और एविडेंसेस हैं जिससे हम ये चेक करेंगे कि इस लड़की की असल उम्र कितनी है। अगर ये 16 साल से कम उम्र, मैं दोहरा रहा हूँ, साबित हो जाती है तो तब ये किडनैपिंग के ज़ुमरे में आएगी, यानी कि इस लड़की की कैप्टिविटी जो है वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आएगी और उसकी दफ़ात इसके ऊपर लगेगी। और दूसरा ये कि सेक्सुअल रिलेशन अगर उस बच्ची का रहा हो, वो दानिस्ता हो या गैर दानिस्ता, यानी एग्रीमेंट से हो या डिसएग्रीमेंट से हो, तब भी इस क्राइम की जो दफ़ात है इसके ऊपर नाफिज होंगी अगर उसकी उम्र 16 साल से कम साबित हो जाती है। अच्छा, अब सवाल होता है कि यार इसकी उम्र 16 साल से कम साबित करने के क्या तरीके हैं? उसके कई तरीके हैं, लेकिन दो हैं जो मेन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उसका मेडिकल हो। मेडिकल के ऊपर आप जानते हैं कि एक डॉक्टर ने रिपोर्ट जमा कराई, उसमें उनको एतराज़ हो गया, जिस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप साथ वाले कमरे में जाइए, यानी कि आप मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जाइए और वहाँ पर जाके पहले इसको बाज़ाब्ता केस बनाइए, फिर ये ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएगा। चुनाचे वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आज पेश हुए। मजिस्ट्रेट साहब ने सारी पॉइंट्स सुने और उसके बाद सुनने के बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी हैं, इसके ऊपर बनना चाहिए मेडिकल बोर्ड। दूसरा इसका तरीका है कि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं मेहदी काज़मी साहब के पास, उसके हवाले से एक तफसीली ट्रायल हो। मैं उस पर अभी नहीं जाता, पहले मैं मेडिकल पे रहता हूँ। अब 16 साल की इस लड़की की या इससे कम उम्र जो है साबित करने के लिए मेडिकल बोर्ड चाहिए, और मेडिकल बोर्ड के लिए आप सेक्रेटरी हेल्थ है जिससे रब्ता करते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन के अंदर कहा गया सेक्रेटरी साहब के हमारी जो बच्ची है उसका मेडिकल एक डॉक्टर ने किया है वो सही नहीं है, चुनाचे आप इसका मेडिकल बोर्ड बनाइए। उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने इनकार किया कि जब ये उनके पास दरख्वास्त आई तो उससे एक ही दिन के फ़र्क से सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ गया। उन्होंने कहा जी फैसला आ गया, अब तो इसके ऊपर किसी भी किस्म की बात करने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें गुरेज करना चाहिए, अदालत के इसके ऊपर फैसला आ चुका है, अहकामात आ चुके हैं। आज उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के अंदर चैलेंज हुआ या उसको सामने रखते हुए आज मजिस्ट्रेट साहब ने हिदायत दी कि आप बिल्कुल दोबारा जाइए सेक्रेटरी हेल्थ के पास और आप मजाज इस चीज़ के कि उनसे कह सकें, जो कि वो ऑलरेडी जिब्रान नासिर कह चुके हैं, और उसके बाद वहाँ पर बन जाएगी एक अदद मेडिकल बोर्ड। जो मेडिकल बोर्ड बनेगा वो कहते हैं जी आम सबों को मेडिकल बोर्ड नहीं होना चाहिए। उस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो SOP है यानी जो रूल है उसके मुताबिक पुलिस सर्जन होना चाहिए कराची का, एक। दूसरा इसके अंदर होना चाहिए सर्विसेज हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट, दूसरा। तीसरा इसके अंदर होना चाहिए कंसल्टेंट होना चाहिए रेडियोलॉजी का। चौथा इसके अंदर डेंटल सर्जन होना चाहिए। पांचवा इसके अंदर विमेन मेडिकल लीगो ऑफिसर होनी चाहिए जो इसके अंदर मौजूद हो। ये 5 डॉक्टर्स का पैनल हो कम से कम, तो तब मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन के जो बेसिक या मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अब जब ये एग्जामिनेशन करेगा तो उसके बाद ये अखज़ करेगा कि इस बच्ची की उम्र असल कितनी है। अच्छा, अब जवाब और सवाल इस पर बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहला ये कि यार अगर उस बच्ची की उम्र एग्जैक्ट पता लग जाए तो फिर तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मेडिकल जब भी कराया जाता है तो उसमें ये मैं यहाँ पाकिस्तान का कानून नहीं कहता, दुनिया भर का एक कानून कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कभी भी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आती, उसमें एक आधे साल का फ़र्क होता है, और इस वक्त मसला एक आधे साल का ही पड़ा हुआ है। मेहदी काज़मी साहब के मुताबिक बच्ची की उम्र है 14 साल या लगभग 14 साल, जबकि जो प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसको रिजेक्ट किया जा चुका है उसके मुताबिक बच्ची की उम्र है 16 से 17 साल के दरमियान। खैर, अब जब ये रिपोर्ट आएगी और बोर्ड बनेगा तो उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त सबसे गौरतलब चीज़ ये है कि जितना भी केस है मेहदी काज़मी साहब का और जिब्रान नासिर का, वो घूमता है बच्ची के उम्र के हवाले से, बच्ची की एज के हवाले से। अगर तो बच्ची की एज 16 साल से कम मेडिकल बोर्ड बता देता है या वो डिक्लेयर कर देता है, तब तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर
धर लिए जाएंगे, गढ़ लिए जाएंगे। खैर आगे चलते हैं। अभी इस केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आज हुई। जिब्रान नासिर साहब ने अदालत के सामने आज कुछ दलाइल पेश किए और उनके जो दलाइल थे वो 2-3 चीज़ों के गिर्द घूमते थे, जिनमें एक पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स जो है वो प्रेजेंट की, उन्होंने आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी, जिसके अंदर उन्होंने एक आंसर को बड़ा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स ने वरगलाए जाने के हवाले से कुछ फ़ैसले दिए थे, जिसके अंदर उसका जिक्र था, जिसके मुताबिक बच्ची की जो उम्र है, अगर वो कानूनी जो उसको इख्तियार हासिल है कि जी इस उम्र में जाके वो शादी कर सकती है, अगर उससे कम उम्र के अंदर बच्ची की शादी हो जाए, बेशक उसके अंदर उसकी रजामंदी हो, बेशक उसके अंदर उसका बयान भी मल्टीपल टाइम होगा जी हाँ जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लेकिन उसकी उम्र वज़ा करदा कानून से कम हो तो वो डिक्लेयर जो है सही निकाह नहीं किया जाएगा, या वो शादी सही डिक्लेयर नहीं की जाएगी, या वो दुरुस्त शादी नहीं होगी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और इसको वरगलाने के ज़ुमरे में लाया जाएगा। और वरगलाने में जब भी ऐसी कम उम्र बच्चियों से शादी की जाती है तो उनको मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनको कोई ऐसी मोटिवेशन या उनको कोई आसरा दिया जाता है, या आप कोई भी ज़रा उसको लालच देते हैं और उसको एक बेहतर मुस्तकबिल के जो है बारे में बताते हैं। सो इसको हम आम लफ्ज़ों में वरगलाना कह लेंगे। इस हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसका उन्होंने आज जिक्र किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यूँ करना, यानी कि आप किसी को वरगला लें, वो कम उम्र है उससे शादी कर लें, ये किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। ये उन्होंने कहा जी मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा जी ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले मौजूद हैं, क्योंकि हमारा और भारत का बहुत सारा कानून मिलता है, इसलिए दोनों जगहों पे जो है ऐसे कानून जो है वो कोर्ट किए जाते हैं, ऐसे फ़ैसले कोर्ट किए जाते हैं। फिर उन्होंने फेडरल शरिया लॉ के कुछ फ़ैसले रखे, फिर उन्होंने पाकिस्तान फेडरल शरीयत एपलेट बेंच के कुछ फ़ैसले रखे जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को वज़ा किया कि अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची हो तो उसकी कोई भी स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, उसकी किसी भी स्टेटमेंट की कोई भी अहमियत कंसिडर नहीं होती, क्योंकि वो बच्ची है, वो माइनर है। सारे का सारा केस इस वक्त इवॉल्व कर रहा है अराउंड हर एज। अच्छा, आपको याद होगा जब ये अभी 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट का सारी हेयरिंग हुई तो एक चीज़ का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, और वो ढिंढोरा ये पीटा गया कि निकाह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आज इस हवाले से भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने बहस हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर बच्ची की उम्र 16 साल से भी कम हो तो उसका निकाह जो है वो ख़त्म नहीं होता या कैंसिल नहीं होता, या वो अदालत कैंसिल नहीं करती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस शख्स ने उसके साथ निकाह किया उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर दुआ ज़हरा ये वीडियो अगर सुन भी रही हैं और ज़हीर भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये समझ लें कि अगर तो दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो जाती है तो निकाह ख़त्म नहीं होगा। पहले स्टेप में ये होगा कि उस लड़की को माइनर कंसिडर किया जाएगा और उसको शेल्टर होम या उसके माँ बाप को दे दिया जाएगा। दूसरा ये कि ज़हीर के ख़िलाफ़ होगी कार्रवाई और उसको किया जाएगा पाबंदे सलासल, यानी कि उसको जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और अगली चीज़ ये होगी कि फिर इस निकाह को कैंसिल कराए जाने के हवाले से राब्ता किया जाएगा फैमिली कोर्ट से। सो फैमिली कोर्ट के अंदर जाया जाएगा और पहली रीज़न दी जाएगी कि बच्ची माइनर है, ये जो निकाह है ये गलत है। सो चुनाचे उस हवाले से फिर उसके अंदर जरा होगी, और 90% ऐसे केसेस के अंदर ऐसे निकाह को कैंसिल कर दिया जाता है। सो चुनाचे आप जिस फर्स्ट फोरम पे गए ये उसका काम नहीं है, फोरम जो है वो है फैमिली कोर्ट, इसको कैंसिल कराए जाने के हवाले से। यानी कि मैं दोहरा देता हूँ, अगर दुआ ज़हरा की उम्र कम साबित होती है तो दुआ ज़हरा को वापस माँ बाप यानी उसके नेचुरल गार्डियन के पास जाना होगा, या फिर दुआ ज़हरा शेल्टर होम जाएगी। और ज़हीर और उसके जितने सहूलतकार हैं, वो बेशक उसके घर वाले हैं या कोई भी उसके सहूलतकार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत होगी। खैर अगली चीज़ ये है कि एक बयान है जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है, और वो बयान दुआ ज़हरा का है, और वो ऐसा बयान है जो दुआ ज़हरा के गले पड़ गया। वो क्यों पड़ा है, वो क्या है, मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूँ। दुआ ज़हरा लाहौर की अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होती हैं और पेश होकर एक एप्लीकेशन देती हैं जिसके अंदर वो ये कहती हैं मुख्तसरन कि मुझे मेरे वालिद साहब ने और मुझे मेरे एक कज़न ने मिलके मेरे घर आए और मुझ पे तशद्दुद किया और डराया धमकाया, और मैंने शोर मचाया तो वहाँ से ये लोग नारे लगाते या बुरे अंजाम के बारे में कहते, धमकियाँ लगाते भाग गए।
ये बयान दुआ ने दिया हुआ है लाहौर के मजिस्ट्रेट साहब की एक अदालत के अंदर। इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने भी आज मीडिया पर बात की। आप वो बात सुन लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये गले किस तरह पड़ने वाला है। बच्ची ने ऑन ओथ ये कहा कि 17 तारीख को, यानी कि अगवा होने के अगले दिन, मैं लाहौर में अपने शौहर के साथ घर पे थी। मेरे वालिद और मेरा कज़न यहाँ घर में आया, हम पे तशद्दुद किया, हमें मारपीट की, हमने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, वो हमें धमकी देते हुए भाग गए। ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, बाकी का बयान मैं आपका 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूँगा, ये जो आप कंप्लेंट कर रही हैं। 1 महीने बाद वो बच्ची और वो मुल्ज़िम पेश ही नहीं हुए और वो नॉन प्रोसिक्यूशन में ख़त्म हो गया। मगर गौर करने की बात क्या है, आप सब जानते हैं 16-17 की रात को ये वालिद कराची में बैठा हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्ची की दुहाई दे रहा था, ये लाहौर में नहीं था। अब आखिरी सवाल ये है कि ये सारी बातें घूम रही हैं दुआ की उम्र के गिर्द, और दुआ की उम्र के तयन के लिए फ़िलहाल मेडिकल बोर्ड है जिसकी फॉर्मेशन का जो है वो प्लान किया है और हुक्म आ गया है, और मेडिकल बोर्ड बहुत जल्द बन जाएगा और उसका एग्जामिनेशन होगा और रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर मेडिकल बोर्ड के अंदर ऐसी उम्र का वो तयन करते हैं जो सेम है, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी 16 से 17 साल, फिर वो क्या करेंगे, एक सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर वो कह देते हैं कि नहीं जी इसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, तब तो ज़ाहिर है उनका केस विन विन है क्योंकि वो 15 से नीचे है। लेकिन अगर वो सेम एज या वो ऐसी एज बताते हैं जिसपे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है और उसका बेनिफिट चला जाता है ज़हीर एंड कंपनी को, तब वो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर एक और प्लेटफॉर्म है जिसका रास्ता इख्तियार किया जाएगा और वो है ट्रायल कोर्ट, जिसके अंदर ट्रायल होगा बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स जो उसके वालिद साहब ने सबमिट कराए थे इन हाई कोर्ट। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बे फॉर्म है, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी जन्म पर्ची है, वैक्सीन कार्ड है, माँ बाप का निकाह है, मूवी है, उनकी तस्वीरें हैं उनकी, इन हर चीज़ों का फोरेंसिक होगा और सारी डिटेल में जाके नादरा के, वजारत दाखिला के, हर जगह के बंदे आएंगे और फाइनली तय कर लिया जाएगा जी उसकी असल उम्र कितनी है। सो खैर ये बात की बातें हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये बहुत दूर की बातें, लेकिन आज के दिन के अंदर जो 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं वो यकीनी तौर पे, एक तो पुलिस का जो कच्चा चट्टा है वो खुल गया सारा इसके अंदर, क्योंकि पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट की है आईजी को और उनको कहा है कि जी जितने भी लोग पकड़े हैं वो ठीक है, लड़की ने अपनी विल से निकाह किया था और उसने सब कुछ किया बेस्ड ऑन दी मेडिकल रिपोर्ट, और जो मेडिकल रिपोर्ट दी वो एक डॉक्टर ने दी। एक डॉक्टर की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जी वापस जाएँ, बोर्ड बनाया, बोर्ड बनेगा तो बोर्ड बनने के बाद सारा जो कच्चा चट्टा है उस बच्ची की उम्र का वो खुलकर सामने आ जाएगा। और अगर उम्र 16 साल से कम हुई तो इसके अंदर ज़हीर के खिलाफ किडनैपिंग का पर्चा भी हो सकता है, उसकी दफात शामिल हो सकती है, उसकी फैमिली के खिलाफ किडनैपिंग का पर्चा हो सकता है, उसकी दफात शामिल हो सकती हैं। अबडक्शन यानी कि किडनैपिंग समेत उसके खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसकी भी दफात लगेंगी उसको, ज़हीर को, और उसके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहरहाल इस सब के अंदर लड़की का जब मेडिकल होगा तो उसके लिए अदालत हुक्म जारी करेगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और कहेगी कि जी आप या तो बच्ची को यहाँ कराची बुलवाइए और यहाँ पे आके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, या ये भी हो सकता है कि आईओ लाहौर जाए और लाहौर जाके इस हवाले से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे हेल्प सीख करे। लेकिन ये अभी तय होना या ये सामने आना बाकी है। अभी इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये ज़रूर होगा कि वो नोटिस भेजेंगे दुआ ज़हरा को, मुमकिन है कि वो पहली हेयरिंग पे आ जाए, मुमकिन है उसको 2-3-4 हेयरिंग्स तक वो डिले करती रहे, फिर उसके बाद अदालत अहकाम जारी करेगी और कहेगी कि आप रिस्पोंडेंट जो है उसको, यानी कि दुआ ज़हरा जो है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करें। इसका मतलब ये कि जाएँ दुआ ज़हरा को अरेस्ट करें और अरेस्ट करके उसको यहाँ पे लेके आए, हमारे सामने पेश करें और उसके बाद उसका मेडिकल होगा। खैर अभी बहुत सारी चीज़ें जिसमें अनफोल्ड होना है, जो सामने आना है, लेकिन आज के दिन के अंदर इसको मेहदी काज़मी की या जिब्रान नासिर की एक अच्छी या पॉजिटिव काविश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे आपको इस केस के हवाले से यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।